साथियों जोहार, आप सभी को मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कुछ बिंदुओं के बारे में। इन बिंदुओं पे बात करने से पहले सबको मैं बता दूं कि ये बहुत बड़ी खुशखबरी है झारखंड के उन तमाम युवाओं के लिए जो लगातार लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे। जी हाँ साथियों, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे ये जो आपके सामने ये जो लेटर आया हुआ है, इस लेटर को गौर से पढ़ने से समझ में आता है कि ये झारखंड सरकार माध्यमिक शिक्षा निदेशालय स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से आया हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं इसमें कि प्रेषक के माध्यम से क्या कहा गया है, आखिर क्या आदेश दिया गया है, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, जानकारी साझा आप तक मैं करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्पष्ट कहा जा रहा है कि निदेशक के बारे में बात कर रहे हैं। क्या झारखंड माध्यमिक शिक्षा विभाग झारखंड रांची जो है कुछ चीज़ों को यहाँ पे उन्होंने इस पत्र को एक आदेश के रूप में जारी करने के लिए हर एक ज़िला को आदेश दे दिया है। जैसे कि यहाँ जो सेवा में लिखा गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जिला शिक्षा पदाधिकारी को ये आदेश दिया गया है। कौन है जिला शिक्षा पदाधिकारी? आइए एक एक करके हम जानते हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी के बारे में कि किन किन पदाधिकारियों को या फिर उपायुक्त को ये आदेश दिया गया है। कौन कौन जिला है जिसमें काउंसलिंग को लेकर के, बहाली को लेकर के, बहाली पूरी करने को लेकर के बात कही गई है। सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे स्पष्ट देख सकते हैं कि सबसे पहले कोडरमा का बात आता है। कोडरमा के बाद अगर हम बात करेंगे तो फिर यहाँ पे रामगढ़ आ रहा है, रामगढ़ के बाद गिरिडीह, फिर हजारीबाग, फिर चतरा, फिर गोड्डा आ गया, फिर बोकारो, पलामू, धनबाद और फिर अंत में गढ़वा को भी ये आदेश दिया गया है कि वो जल्द से जल्द अपने अपने ज़िलों में इन शिक्षकों की नियुक्ति की जाए, इन शिक्षकों का काउंसलिंग किया जाए। ऐसे में आइए बात करते हैं कि सबसे पहले अभी ये मैं आपको जो तिथि दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं कि ये तिथि जो आप तक मैं दिखा रहा हूँ ये 20/10/2021 का है और अभी 25/10/2021 को भी एक लेटर जारी हुआ है जिसमें कोडरमा ज़िला के बारे में बताया गया है। मैं उस लेटर को अभी मैं कुछ देर के बाद आपको सबमिट करके दिखाऊंगा, भी उस लेटर के बारे में अच्छे से जानकारी भी दूंगा। देखिए यहाँ पे मैं सिर्फ आपको विषय पढ़ के समझा दे रहा हूँ कि क्या कहा गया है इस विषय में। देखिए आप इस विषय को गौर से पढ़िए, आपको सब कुछ स्वतः समझ में आ जाएगा। उसके थोड़ा पढ़ते हैं। कह रहा है यहाँ पे कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञापन संख्या 21/2016 के क्रम में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक पद पर नियुक्त हेतु गैर अनुसूचित के बारे में। जी हाँ साथियों, याद रखिएगा कि यहाँ पे बार बार याद रखिएगा कि किसके बारे में बात कर रहा है, तो गैर अनुसूचित जिलों के बारे में बात कर रहा है। जिला अंतर्गत माध्यमिक विद्यालयों के लिए इतिहास और नागरिक शास्त्र विषय के संसूचित रिक्त के विरुद्ध में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा रांची से प्राप्त अनुशंसा नियुक्ति के निमित्त जिलों को प्रेषित करने के संबंध में, मतलब किनको किनको यहाँ पे सेंड किया गया है, भेजा गया है, इसके संबंध में यहाँ पे सारा सूची दिया गया है। आइए थोड़ा सा देखते हैं आगे बढ़ा के कि आखिर किन किन विषयों पे यहाँ पे चर्चाएं चल रही है। देखिए ये विषय यहाँ पे आपके सामने आ रहे हैं। इन विषयों पे थोड़ा सा मैं पढ़ के आपको समझा दे रहा हूँ, थोड़ा सा सुनिएगा। मैं सिर्फ रीडिंग कर दे रहा हूँ या फिर रीडिंग आप खुद से कर लीजिएगा, समझ जाएगा। यहाँ पे स्क्रीन को शॉर्ट रोक करके आप रीडिंग खुद से कर लीजिएगा, आपके लिए ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। तो देखिए यहाँ पे ये जो बात मैं आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ, ये बिल्कुल बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा। ये जो विषय यहाँ पे इस चीज़ को आप थोड़ा बारीकी से समझिएगा। यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है इस चीज़ को, ये कौन कौन ज़िले हैं, किन किन ज़िलों को यहाँ पे स्थान दिया गया है, किन किन ज़िलों में इस तरह की बातें चल रही हैं, आइए हम पहले समझते हैं। सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि ऊपर मैंने ही आपको बताया था कि यहाँ पे कोडरमा के बारे में पहले बात हो रहा है, फिर बात हो रहा है रामगढ़ के बारे में, फिर गिरिडीह के बारे में, फिर हजारीबाग के बारे में। तो देखिए यहाँ पे जो संख्या है अभ्यर्थियों की, जो संख्या है सीधी भर्ती अंतर्गत अनुशंसित अभ्यर्थियों की संख्या, जिन अभ्यर्थियों का अनुशंसा किया गया है उसकी संख्या अगर आप देखेंगे तो कोडरमा में 28 है, रामगढ़ में 34 है और फिर गिरिडीह में 85 है और फिर हजारीबाग में 40 है। नीचे और भी संख्या अभी आएंगे आपको। तो ये जो सीधी भर्ती वाले हैं, अब यहाँ पे पीआरटी कोटि के अंतर्गत भी पीआरटी वाले भी कुछ स्टूडेंट हैं जिनको यहाँ पे अनुशंसित किया गया है। उन अभ्यर्थियों मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पे इसकी संख्या लगभग बढ़ जा रही है और यहाँ पे आगे आपको और देखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आगे मैं दिखाऊंगा आपको। तो देखिए यहाँ पे चतरा आ गया, फिर गोड्डा आ गया, फिर बोकारो, फिर पलामू और फिर धनबाद और फिर गढ़वा। तो ये इन तमाम जिलों में भी बहाली दी गई है। कुल मिलाकर देखा है तो लगभग 600-700 के आसपास रिक्त यहाँ पे
पद हैं जिस पे बहाली, इस पे काउंसलिंग करने की बातें चल रही है। तो ऐसे में साफ जाहिर हो रहा है कि हर एक विभाग से ये लेटर लिखा, मतलब कि शिक्षा विभाग के द्वारा लेटर लिखा गया है, और ये लेटर लिखने के बाद अब जो भी संशय अब तक से बचा हुआ था युवाओं के अंदर में, उस पर ये बिल्कुल यहाँ पे देखिए कुछ कुछ पात्रताएं हैं, उसको आप थोड़ा सा रीडिंग कर लीजिएगा, एक बार रीडिंग डाल दीजिएगा। तो ये जैसे अनुक्रमांक 1 है, 1 को पढ़िएगा, अनुक्रमांक 2 को पढ़िएगा, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये तमाम तरह के जितने भी अनुक्रमांक है इसे आप पढ़ लीजिएगा, ये पढ़ लीजिएगा, इसको भी पढ़ लीजिएगा। थोड़ा सा मैं वीडियो को स्लो लेके चल रहा हूँ और आप इसे पॉज करके वीडियो को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। फिर देखिए यहाँ पे ये 4 नंबर पे 5 कॉलम में क्या कहा जा रहा है, इसको आप अच्छे से पढ़ के जो भी आपके मन में शंका है, डाउट है, उसे आप ज़रूर क्लियर कर लीजिएगा। ये 6ठा वाला भी आप इसको पढ़ लीजिएगा। बिल्कुल तो मैं आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। और देखिए ये वीडियो बनाने का मेरा एकमात्र उद्देश्य ये भी है कि ये तो वीडियो बन गया है, वैसे अभ्यर्थियों के लिए जिनका काउंसलिंग हो रहा है उनके मन में बहुत सारी जो डाउट्स थे वो क्लियर धीरे धीरे हो रहा है। और अभी जो जितने भी स्टूडेंट हैं वो लगातार काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। और इसीलिए मतलब कि झारखंड सरकार के द्वारा अब नियुक्ति मामला जो है शुरू कर दिया गया है। और इसीलिए थोड़ी सी हम सबको खुशी होना चाहिए कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी के द्वारा तो ये शुरुआत किया जा चुका है, और टीजीटी और पीआरटी वाले स्टूडेंट के साथ इसकी शुरुआत कर दी गई है। आइए सबसे पहले इसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा सा कोडरमा के बारे में, कोडरमा में किन किन विषयों के बारे में चर्चाएं की गई है। ठीक, तो देखिए साथियों, ये इसको पूरा पढ़िएगा, समझ में अपने आएगा। देखिए यहाँ पे ये जो दिखा जा रहा है, इसको पहले थोड़ा सा स्टडी कर लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी कोडरमा, उससे पहले 20 तारीख का मैंने लेटर आपको दिखाया था। 20 तारीख में शिक्षा विभाग के द्वारा ये आदेश दिया गया था सभी जिलों को कि सभी जिलों के पदाधिकारियों को आदेश दिया गया था कि जल्द से जल्द आप काउंसलिंग का तिथि निकालें, और सारे जिलों की जो संख्या दी गई है, जो क्रम दिया गया है, कॉलम दिया गया था, उसमें सबकी काउंसलिंग किया जाए। और वैसे में मैंने आपको दिखाया था कि कोडरमा से लगभग 32 सीटें थी। तो आइए देखते हैं क्या क्या 32 सीटें हैं इनमें। ठीक है, और इसको समझना ज़रूरी है आप सबके लिए, हम सबके लिए जानना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि कोडरमा सबसे पहले था, सबसे पहला स्थान पे कोडरमा आ रहा था, इसलिए कोडरमा का निकाल दिया गया है। देखिए यहाँ पे कि ये आप देख सकते हैं सीधी भर्ती यानी टीजीटी वालों के लिए बात करेंगे तो 28 सीटें आ रही हैं, और पीआरटी वालों के लिए 4 सीटें आ रही है। तो मतलब कुल जो अनुशंसित अभ्यर्थियों की संख्या है वो 32 यहाँ पे आप सबको देख सकते हैं। और ये कोडरमा के उपायुक्त कार्यालय समाहरणालय सभागार कक्ष के द्वारा इसे पब्लिश किया जा रहा है, उसे मतलब कि आमंत्रित किया जा रहा है। तो ऐसे देख सकते हैं कि मतलब कि किसी एक ज़िला का बहाली शुरू कर दिया गया है। और उसके धीरे धीरे मैं दिखाऊंगा कि वो जो पहले मैंने आपको लेटर दिखाया था उसमें लगभग सभी ज़िलों के बारे में बात किया गया था, लेकिन इस लेटर में सिर्फ और सिर्फ कोडरमा के बारे में बात किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे कोडरमा जिला के विषयों के लिए इतिहास और नागरिक शास्त्र के विषय शास्त्र के जो अनुशंसित अभ्यर्थी हैं उपरोक्त निर्धारित तिथि एवं स्थल और पूर्वाह्न 10 बजे में निम्नलिखित अभिलेख यानी मूल प्रमाण पत्र और स्वाभिलेख प्रमाण पत्र यानी सेल्फ अटेस्टेड स्पष्ट छाया प्रति 3 प्रति अलग अलग क्वालिफाई में के साथ मतलब काउंसलिंग हेतु उपस्थित होंगे। ठीक है, तो मतलब कि उनको आमंत्रित किया जा रहा है। आइए देखते हैं उनके लिए कौन कौन से मुख्य पत्र हैं, उसके विषय में थोड़ा जानना जरूरी हो जाता है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मूल पत्र जो बोल रहे हैं कि मूल प्रवेश पत्र चाहिए, सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र चाहिए, फिर शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं जो भी मतलब कि उन लोग का बीएड प्रमाण पत्र बना था उसके बारे में यहाँ पे जिक्र कर रहा है। फिर आवास प्रमाण पत्र चाहिए, फिर आधार कार्ड चाहिए, दिव्यांग अगर हैं तो उनका दिव्यांगता का प्रमाण पत्र चाहिए, फिर नियुक्ति प्रमाण पत्र चाहिए। तो ये तमाम पत्र वहाँ पे ज़रूरी है। और देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात की मैं दिखाऊंगा यहाँ पे कि पहले जो मैंने दिखाया था आपको, जो मैंने PDF दिखाया था आपको, जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट दिखाया था उसमें बात कर रहा था 20 के बारे में, लेकिन यहाँ पे देखिए इसको गौर से देखिएगा, ये तिथि को समझिएगा आप गौर से, तो यहाँ दिख जाएगा आपको कि ये जिला शिक्षा पदाधिकारी कोडरमा के द्वारा निकाला गया है। और इसकी जो तिथि है वह 25, आप याद रखिएगा साथियों कि 25/10/2021 को निकाली गई है। मतलब वहाँ के युवाओं के लिए अब काउंसलिंग की तिथि तय कर दी गई है। तो ऐसे में बहुत बड़ी खबर है। मतलब कि मैं सारे युवाओं से अपील भी करूँगा कि बहाली का शुरुआत की जा चुकी है। अब ऐसे में जितने भी बहाली अभी बची हुई है उन सब बहालियों के बारे में धीरे धीरे बातें हो रही है, सारे बहालियों के बारे में जिक्र भी किया जाएगा। ऐसे कुछ अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर है, लेकिन अब धीरे धीरे सबका द्वार खुलने की संभावना बन रही है। तो साथियों मेरे साथ इतने लंबे समय तक बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद।